दौलत या मालो ज़र हासिल होने पर गुरूर घमंड न करने की कई वजह हैं। नापायदारी, अस्थिरता। दुनिया की हर चीज़ फ़ानी, नश्वर है। दौलत भी आज है, कल नहीं। ये वक्ती, अस्थायी है और कभी भी जा सकती है। इसलिए किसी ऐसी चीज़ पर गुरूर करना बेवकूफ़ी है जो हमेशा आपके साथ न रहे। इम्तिहान। दौलत अक्सर अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होती है कि बंदा इसका इस्तेमाल कैसे करता है। अगर आप गुरूर करते हैं तो मुमकिन संभव है कि आप इस इम्तिहान में नाकाम असफल हो जाएं। दौलत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। अगर आप गुरूर में मुब्तला ग्रस्त हो जाएंगे तो आप अपनी इन जिम्मेदारियों को सही तरह से नहीं निभा पाएंगे, जैसे गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना। इंसानियत। गुरूर इंसान को दूसरों से दूर कर देता है और उसे अकेला कर देता है। जब आप गुरूर करते हैं तो आप दूसरों को हकीर, तुच्छ समझने लगते हैं, जो इंसानियत के खिलाफ है। अंजाम। कि जिन लोगों ने दौलत पर गुरूर किया उनका अंजाम बुरा हुआ। दौलत का नशा अक्सर इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है। असली खुशी। दौलत से सिर्फ वक्ती खुशी मिलती है, लेकिन सुकून और असली खुशी इंसान की सादगी, आफियत, शांति और अच्छे अखलाक नैतिकता में होती है। इसलिए दौलत मिलने पर शुक्र अदा करना चाहिए और इसे अल्लाह की नेमत समझकर सही राह में इस्तेमाल करना चाहिए, न कि गुरूर करना चाहिए। आइए समझते हैं कि दौलत मिलने पर गुरूर से बचना क्यों ज़रूरी है और इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। गुरूर क्यों है नुकसानदेह? जब इंसान के पास दौलत आती है तो कभी कभी अहंकार या गुरूर आ जाता है। ये कई मायनों में नुकसानदेह है। आखिरत में जवाबदेही। इस्लाम और कई मजहबों में माना जाता है कि दौलत सिर्फ एक अमानत है जिसकी जवाबदेही क़यामत के दिन अल्लाह या ईश्वर के सामने होगी। गुरूर करने वाला शख्स अक्सर इस जवाबदेही को भूल जाता है। गुरूर इंसान को दूसरों से ऊंचा समझने पर मजबूर करता है, जिससे वो अपने आसपास के लोगों, रिश्तेदारों और दोस्तों से दूर होता चला जाता है। जो इंसान दौलत पर गुरूर करता है वो अक्सर अंदरूनी सुकून और खुशी से महरूम रहता है, क्योंकि उसकी नज़र हमेशा और ज़्यादा हासिल करने पर रहती है। गुरूर इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देता है, जिससे वो दौलत के नशे में गलत फैसले लेने लगता है, जो आखिरकार उसके लिए ही नुकसानदेह साबित होते हैं। सदका और ज़कात। अपनी दौलत का एक हिस्सा सदका, दान और ज़कात, धार्मिक दान के तौर पर ज़रूरतमंदों को देना चाहिए। यह दौलत को पाक, शुद्ध करता है और बरकत लाता है। अपने गरीब और ज़रूरतमंद रिश्तेदारों का ख्याल रखना और उनकी माली आर्थिक मदद करना भी दौलत का बेहतरीन इस्तेमाल है। समाज की भलाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए इदारात, संस्थाएं बनाना या उनमें मदद करना समाज की तरक्की में अहम किरदार निभाता है। नरमी और हमदर्दी। दौलतमंद होने के बावजूद सादगी और नरमी अपनाना चाहिए। दूसरों के साथ हमदर्दी और इखलाक से पेश आना दौलत की सही पहचान है। अपनी दौलत को सही और जायज़ वैध कारोबार में लगाना चाहिए, जिससे वो बढ़े और दूसरों के लिए रोज़गार के मौके पैदा हों। दौलत सिर्फ गिनने के लिए नहीं, बल्कि बांटने और फ़ायदा पहुंचाने के लिए होती है। जब इंसान इस बात को समझ लेता है तो दौलत उसके लिए एक रहमत बन जाती है।